बहुत अच्छा समझता हूँ और आज मेरे यहाँ योगी जी का दौरा था। मैं योगी जी को धन्यवाद दूँ कि मेरे 10 साल का जो कार्यकाल था उस पर आज वो मोहर लगा के गए। उन्होंने कहा कि चंद्रभान सिंह यहाँ 10 साल एमएलए रहा है और उसने बहुत अच्छा काम किया, उसको धन्यवाद का पात्र है। इसलिए मैं योगी जी को भी धन्यवाद दूँ। मेरे यहाँ चित्तौड़ में आकर मेरी तारीफ करके गए और एक कुकर पे छाप लगा के गए, इसलिए मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ की नुक्कड़ सभाएँ जिस प्रकार की हो रही है, मैं 13 में भी चुनाव लड़ा, 2018 में भी चुनाव लड़ा, जैसे लोगों में इस प्रकार की उत्साह मैंने मेरी ज़िंदगी में राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। इतना उत्साह अब की बार है और लोग इसको चुनाव को इस प्रकार उठाया और इस प्रकार का चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार का चुनाव उठकर इस प्रकार के आम जनता का चुनाव है, आम जनता लड़ रही है। चंद्रभान केवल नाम मात्र का उनके सामने खड़ा है, केवल मेरा तो नाम दिया है, वरना आम जनता लड़ रही है। चंद्रभान से वो कोई करने की जरूरत नहीं। लेकिन जहाँ तक योगी जी का नाम लिया है आपने अपनी प्राथमिक सदस्यता से, भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, उसके बावजूद योगी जी कह के गए कि वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। योगी जी को ये ध्यान है कि चंद्रभान बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है और राजवी जी को अगर पार्टी के प्रति सहानुभूति होती, पार्टी वाले अगर राजीव साहब को चाहते तो वहाँ से विद्याधर से टिकट क्यों काटता। उनको ध्यान है कि यहाँ चंद्रभान सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, यहाँ क्यों भेजते। इसलिए ऊपर वाले सब चाह रहे हैं कैसे न कैसे नरपत सिंह राजी जमा हो, क्योंकि उनका खुद का कुछ है नहीं। इसलिए पार्टी आज योगी जी मोहर लगा के गए। चंद्रभान बहुत अच्छा लड़का है, अनुशासित लड़का है और 10 साल से इन्हें काम किया है, मजबूती से काम किया है। अगर योगी जी देश के अच्छे मुख्यमंत्रियों में एक मुख्यमंत्री हैं, अगर वो छाप लगा के जाए तो आप मान लो चंद्रभान सिंह का कितना अच्छा काम है और आने वाले दिनों में कुकर कितने वोटों से जीतेगा। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, दो पार्टी आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी, दोनों ही कह रहे हैं कि चंद्रभान सिंह हटिया तो तीसरे नंबर पर जाएंगे, फिर उनका कैसे मुकाबला करेंगे आप? जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है तो कितनी बड़ी नेशनल पार्टी हो वो जमा हो जाते हैं। दिल्ली में 2 नेशनल पार्टियां थी, आप पार्टी जीती नहीं जीती, बिल्कुल नामो निशानी उनका नहीं बचा। और पंजाब आप देख लो, और आने वाले दिनों में यह चित्तौड़ की जो बात करें ना, वो तो नहीं कहे तो उनको चुनाव लड़ना है 25 तारीख, उनके लिए आएगी कैसे। उनकी दोनों की जमात अगर इस प्रकार की अगर हिम्मत नहीं रखेंगे तो दोनों पार्टियों की जमात खत्म होने की पोजीशन में। तो ये थे निर्दलीय उम्मीदवार। आखिरकार चंद्रभान चुनाव जीत ही गए। चंद्रभान जिस कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़े वो वास्तव में उनका अद्भुत था, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले दिन से ही, टिकट कटने के दिन से 21 अक्टूबर के दिन से ही वे पूरी तरह से आश्वस्त थे कि जनता के साथ वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उनके कई दावे इस दरमियान सही भी साबित हुए। उन्होंने जहां कहा कि भाजपा प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी की जमानत जब्त होनी है और वो होकर रह गई। निश्चित तौर से कहीं कहीं ये कहा जा सकता है कि चंद्रभान को भांपने में भाजपा ने गलती कर दी। उनका टिकट काटकर उन्हें बोना साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन वह पूरी तरह से अपने चुनावी रणव्यूह में लगे रहे और आखिरकार उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों को मात देकर चित्तौड़गढ़ के इतिहास में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार की जीत पर ठप्पा लगा दिया, अपनी हैट्रिक बना दी। तो इस बार जो 2023 के चुनाव हुए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे चित्तौड़गढ़ विधानसभा के लिए। इसमें कई रिकॉर्ड टूटे हैं। जहाँ तक चित्तौड़ का रिकॉर्ड तोड़ने का सवाल है, चंद्रभान पहले भी एक रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। जब ये माना जाता था कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, दोबारा कोई कैंडिडेट नहीं जीता है, उस समय पिछले चुनाव में चंद्रभान ने अपनी जीत कायम कर वो रिकॉर्ड तोड़ा। फिर ये कहा जा रहा था कि 1972 से लेकर अब तक कई बार निर्दलीय लड़े हैं। 1990 में जो चुनाव लड़ा गया उसमें 11 निर्दलीय थे और चुनाव कोई भी नहीं जीता। ऐसे में इस बार उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि रिकॉर्ड तोड़े जा सकते हैं, केवल शिद्दत की जरूरत होती, जन भावनाओं को जोड़ने की जरूरत होती है। और निश्चित तौर से जिस तरह से चंद्रभान के चाहे प्रबुद्ध जन सम्मेलन हो, चाहे महिला सम्मेलन हो, चाहे ST-SC का सम्मेलन हो, चाहे कार्यकर्ता सम्मेलन हो, जिस तरह से सैलाब उमड़ा, उनकी नामांकन रैली में जिस तरह से सैलाब उमड़ा और उसके बाद जो सभा हुई, सभा में जो सैलाब उमड़ा, वो कहीं न कहीं चंद्रभान के प्रति अटैच था, चंद्रभान के प्रति लगाव रखने वाले लोग थे। इतना नहीं, चंद्रभान के इस चुनाव में कई भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने अपनी राजनीतिक जीवन को दांव पर लगा दिया। उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पार्टी से बगावत कर ली सिर्फ चंद्रभान के विश्वास पर। निश्चित तौर पर जहां इन सब चीज़ों की परिस्थितियां बनी, वहीं कई लोगों ने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, चंद्रभान को जिताने के लिए कई कस्में भी खाई, कई वादे भी किए, कई चीज़ें छोड़ी भी सही। ऐसा ही एक उदाहरण है बद्रीलाल जाट, पूर्व विधायक, पूर्व डेयरी चेयरमैन,
जो कि बिना साफे के उनकी शान नहीं होती, वह हमेशा साफे से में ही नजर आते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव में ये घोषणा कर दी थी सभा के दौरान कि जब तक चंद्रभान चुनाव नहीं जीतते तब तक वह साफा नहीं पहनेंगे। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला पुरी का, जिसने 2 दिन पहले चंद्रभान के रिजल्ट आने तक अन्न और जल त्याग दिया और यह कहा कि चंद्रभान जीत कर आएंगे तभी अन्न जल त्याग करेंगे। जीत के तुरंत बाद चंद्रभान सिंह आक्या ने अपने कार्यालय में उन्हें बुलाकर उन्हें अन्न और जल दोनों ग्रहण करवाया। उसके बाद बद्रीलाल जाट को साफा बनाने के लिए खुद सांवलिया जी तक पदयात्रा की गई, पदयात्रा के लिए रवाना हो गए। इतना ही नहीं, कई संतों ने भी इस बात को कहा था कि चंद्रभान निश्चित तौर से जीतेंगे, जनता उनके साथ है। और निश्चित तौर से ये बात साबित हो गई कि चित्तौड़गढ़ के इतिहास में स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज़ है और चित्तौड़गढ़ आज भी स्वाभिमान की लड़ाई को लेकर लड़ने को तैयार रहता है। जिस तरह से चुनाव में जीत हुई, आपने चुनाव से पहले साफा छोड़ा, तो आपको क्या एहसास था कि निश्चित तौर से जीत होगी? मेरा 20-25 साल का जन सेवा का अनुभव था और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक लिमिटेड कंपनी ने किसानों के साथ जो अपमान किया और चित्तौड़ के स्थानीय एमएलए साहब को जब टिकट कटा तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये किसानों की खैर सूद लेने वाला नहीं है, युवाओं की ओर देखने वाला नहीं है, इसलिए युवाओं का भविष्य कोई अंधकार में नहीं हो जाए। इसलिए चित्तौड़ के साथ जो अपमान हुआ, मैंने कहा जब 25 साल का सांवरिया सेठ का जो ताज था किसानों का, तो मैं अगर पहन के घूमूंगा तो किसानों को एहसास नहीं होगा कि बद्रीलाल जाट के मन में पीड़ा है। इसलिए मैंने सांवरिया सेठ के चरणों में भेजा कि सांवरिया बंधाएगा तो तू बंधाएगा, रक्षा करेगा तो तू करेगा। जिस तरह द्रौपदी की लाज कृष्ण भगवान ने बचाई थी, इसी तरह बद्रीलाल जाट की लाज बचाने के लिए सांवरिया सेठ खुद आएगा और सांवरिया सेठ ने लाज बचाई। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, 36 कौम का धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रकाश गिरी गोस्वामी, कला राठौर जी बाबू जी की सेवा करता हूँ मैं। अच्छा जी, तो जल और अन्न छोड़ा आपने? हाँ बिल्कुल सर। क्यों छोड़ा? जब तक सर का रिजल्ट नहीं आएगा जब तक मैं पानी वगैरह कुछ भी नहीं। कौन से सर का? हाँ सर, कौन से सर का? कौन से सर का रिजल्ट? सर आक्या साहब के सर जीतने के बाद ही मैं पानी वगैरह पीऊँगा। कब छोड़ा था आपने पानी? सर मेरे को मतलब 2 दिन हो गए। अच्छा, सर का रिजल्ट आएगा तभी पानी वगैरह सर का हाथ से पीऊँगा। उसके बाद चंद्रभान की जीत से महिला कार्यकर्ता भी काफी प्रसन्न नजर आई। उनके कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक के रूप में पहुंची। उन्होंने वहां पर चंद्रभान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और चंद्रभान की जीत के जश्न में शामिल भी हुई। निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ में जो जीत हुई है वह चित्तौड़गढ़ स्वाभिमान की जीत है, चित्तौड़गढ़ की जनता की जीत है। और निश्चित तौर से चंद्रभान ने चित्तौड़गढ़ की जनता में जो प्यार पाया है वह एक अविस्मरणीय है। आज जो रिजल्ट ऐतिहासिक आया है, ये लड़ाई चित्तौड़ के मान की, चित्तौड़ के स्वाभिमान की और चित्तौड़ के एक एक जन जन कार्यकर्ता की जीत है। और ये जीत में एक एक जन जन गरीब से लेके अमीर तक ने और शहर से लेके गांव तक ने जो सहयोग दिया है, ये वास्तव में निर्दलीय जीतना ये ऐतिहासिक जीत है। और आगे चंद्रभान जी का भविष्य बहुत उज्जवल है। और जो जिस तरह से जो गाँव में माहौल था, महिला शक्ति का जो आशीर्वाद मिला है और सांवरिया सेठ का जो आशीर्वाद मिला है, ये भूतों भविष्य ये कभी नहीं हो सकता है। और मैं पूरे मीडिया को और पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।